जून। तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपको द गोल्ड वॉच लेसन का थर्ड लेक्चर, जो कि 12th क्लास का है, शॉर्ट हिस्टोरिकल फर्स्ट लेसन है, जिसके 2 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ये थर्ड एंड लास्ट लेक्चर है जो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका डिटेल स्टडी और एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। तो लेसन का लास्ट पैराग्राफ रह गया था, स्टार्ट होगा लेसन 1 2 3 6 7 इस तरह से स्टार्ट होगा और लास्ट लाइन ब्रीथलेसली वॉक द वे तक कंप्लीट हो जाएगा लेसन। तो हमारा लेसन स्टार्ट होता है 1 2 3 6 और 7 मिनट्स पास्ट। 1 2 3 6 7 मतलब 7 मिनट तक क्या हो गए, पास्ट हो गए, गुजर गए। सडनली शंकु ब्रॉट, सडनली अचानक, शंकु थॉट, शंकु ने सोचा, सपोज समवन सीज मी, सोचो शायद कोई मुझे देख ले तो क्या होगा। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की तरह, फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, फियर ने, डर ने उसे पीछे धकेल दिया, पुश कर दिया। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, फिर वह कुछ स्टेप्स चला। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। एंड सा नो वन, और उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, प्रॉम्प्टेड प्रेरित होकर, किससे, अर्जेंट नीड्स, उसकी अर्जेंट जो आवश्यकताएं हैं उससे प्रेरित होकर, ही वॉक्ड टुवर्ड द रूम, वह उस कमरे की ओर चल दिया जो उसे इंजीनियर का क्या था, रूम था। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार फिर उसने चारों तरफ देखा। नोबडी वाज देयर, वहां कोई भी नहीं था। आज शडर पास्ड थ्रू इन हिज वेन्स, एक डर, एक भय उसके वेन्स में, नसों में घुस गया, प्रवेश कर गया। और ही हार्ट थ्रॉब्ड, उसका जो हृदय था वो आच्छादित हो गया, घबराहट से भर गया। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड बीता और ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड, उसने अपना एक हाथ स्ट्रेच्ड आउट फैलाया और क्या किया। एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन हिज हैंड, और सोने की घड़ी उसके हाथ में आ गई। नर्वसली हिज आईज मेक अ क्विक सर्वे, घबरा कर उसकी आंखों ने तेजी से निरीक्षण किया, सर्वे किया। नो वन वॉज देयर एट ऑल, वहां कोई भी नहीं था। जब उसने घड़ी चुराई तो वहां कोई भी नहीं था। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, कांपते हुए उसने वो घड़ी अपने ट्राउजर के पैजामे की जेब में डाल ली। और ही हेल्ड हिज ब्रीथ एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हास्ट, उसने अपनी सांस को हेल्ड, थामा, और ब्रीथलेसली वो आगे बढ़ गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदम चलने के बाद, ही लुक्ड बैक, उसने पीछे मुड़कर देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, तब उसने किसी को तेजी से ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न पूर्वी वरांडे की ओर तेजी से जाते हुए देखा। अब उसके मन में फिर विचार उठने लगे, कहता है ऑब्वियसली ही वाज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से वो टाइम कीपर के ऑफिस में जा रहा होगा और उसे सूचना देने जा रहा होगा। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने सब कुछ देख लिया होगा। परहैप्स ही वाज हैस्टिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, शायद वो तेजी से गेट पर वॉचमैन को सूचना देने जा रहा होगा कि मैंने घड़ी चुरा ली है। कहता है ओ गॉड, हे भगवान, हैड आई बंगल्ड, क्या मैं फंस गया हूं इसमें। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रीफाइड, शंकु वहां एक लाइक अ पिलर, एक खंबे की तरह, पेट्रीफाइड, जड़वत, बिल्कुल जड़ की समान वहां खड़ा हो गया। इतना डर उसमें भर गया कि वो पत्थर की तरह वहां खंबे की तरह खड़ा हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर शॉर्ट आंसर कि व्हाई डिड हल्कू पेट्रीफाइड, वो शंकु पेट्रीफाइड, तो ये क्वेश्चन बनता है लाइक अ पिलर। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, अब क्योंकि उसने उस घड़ी को चुराकर अपनी जेब में डाल लिया था, तो अब जब उसने देखा कि कोई तेजी से ईस्टर्न कॉरिडोर तक पर गया है, तो उसकी जो घड़ी जेब में पड़ी थी वह जलते हुए, बर्निंग सिंडर, जलते हुए अंगारे की तरह उसकी जेब में महसूस हो रही थी उसे। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, और इसकी जो स्पार्क्स थी
स्पार्क्स, जो इसकी तरंगें थी, लौ थी, चमक थी, वो उसकी नसों तक जा रही थी, पूरे शरीर को उसको घबराहट पैदा कर रही थी पूरे शरीर में। The whole world seemed to be spinning around him a blazing fire. और सारा संसार उसे अपने चारों तरफ ब्लेजिंग, जलती हुई आग की तरह प्रतीत हो रहा था। Flames arose from every particle of sand. सैंड के, धूल के एक एक पार्टिकल से, कण से लपटें उठती हुई प्रतीत हो रही थी उसे। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, और वहां उसे ठंडक की कोई भी परछाई, कोई भी छाया नहीं थी। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, सब कुछ आग की तरह जल रहा था। बर्निंग एंड बर्निंग, सब कुछ जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। तभी एक आवाज आई, ब्रदर शंकु भाई, आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर? शंकु भाई, तुम यहाँ पिलर की तरह क्यों खड़े हो, पिलर के समान क्यों खड़े हो? शंकु टर्न विद अ स्टार्ट, शंकु अचानक मुड़ा और एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, और माधवन को वहां पर खड़ा हुआ पाया। शंकु स्टैमर्ड आउट, और जैसे ही उसने माधवन को वहां खड़ा हुआ पाया, वह क्या हो गया? स्टैमर्ड, हकलाने लगा, लड़खड़ाने लगा तुरंत। कहता है नो रीजन फॉर नथिंग, कोई कारण नहीं, कोई बात नहीं है। तो गो ऑन माय लायर, चल झूठे कहीं के, इस तरह से कहा माधवन ने। और माधवन सेड विद अ लाफ, हंसते हुए माधवन ने कहा, एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम के लिए चला गया। अब शंकु सोचता है कि ही मस्ट हैव गॉन, वो गया होगा, एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, और चोरी की सूचना उसने दी होगी। माय गॉड, हे भगवान, एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, शायद सबको इसके बारे में पता चल गया होगा, सब कोई जान लेगा। ऑल द 800 ऑड वर्कर्स एट द फैक्ट्री, फैक्ट्री के 800 वर्कर्स को सबको पता चल जाएगा। और ये सभी वुड सराउंड हिम नॉइजली, और उसे शोर करते हुए उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। और दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, स्कॉर्न होती घृणा, हेटर्ड, वे सभी उसे घृणा से देखेंगे। और दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, डेरिजन होता है उपहास, तो वो सब उसे उपहास की नजरों से टिप्पणी करेंगे, उपहास करते हुए टिप्पणी करेंगे। थीफ थीफ, चोर चोर, वे सब उसे चोर कहकर पुकारेंगे। और देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, और फिर उसे वाइट बॉस के पास, उस अंग्रेज बॉस के पास ले जाया जाएगा। और क्या होगा फिर? कहता है कि टेकन बिफोर द वाइट बॉस एंड रिप्राइमेंडेड, और उसकी डांट फटकार लगाई जाएगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, उसका बॉस उसे कितना स्टर्नली, घृणा पूर्वक देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, कहता है उसे तो निश्चित ही नौकरी से डिसमिस कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। That fellow, वो व्यक्ति, वैकी, was dismissed just for taking an old umbrella, उस व्यक्ति को, शंकु को ठीक उसी तरह से निकाल दिया जाएगा फैक्ट्री से, जैसे कोई अपना पुराना छाता फेंक देता है, तो पुराने छाते की तरह उसे भी उस फैक्ट्री से निकाल कर फेंक दिया जाएगा। इस तरह के विचार उसके मन में उठते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये वाले कि उसके घड़ी चुराने से पहले वो क्या महसूस करता है, और घड़ी चुराने के बाद वो क्या महसूस करता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये दोनों बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये what were Shanku's feeling before stealing the watch, what were Shanku's feeling after stealing the watch, ये दोनों क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर दोनों कवर होते हैं। अब a cold fear entered Shanku's heart, जब शंकु ने ये सब सोचा कि उसने देख लिया होगा, वो उसे सूचना देगा, उसे निकाल दिया जाएगा, लोग चोर पुकारेंगे, तो ये सारी बातें उसके दिमाग में भर गई। और कोल्ड फियर एंटर्ड शंकु's heart, एक डर उसके हृदय में, शंकु के हृदय में भर गया। Which was choked with depressing thoughts, जिसने निराशा भरे, डिप्रेसिंग, निराशा भरे थॉट्स, विचारों से उसका गला चोक कर दिया, जाम कर दिया, आवाज नहीं निकल रही थी। अब वो सोचता है द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, टाइम कीपर के ऑफिस के बाहर डोर कीपर इंतजार कर रहा होगा उसका। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। कहता है नो दैट वे
ले डेंजर, यह खतरा तो, यह रास्ता तो खतरे की ओर जाता है। He would put this back in its place, कहता है वो इस घड़ी को इसके स्थान पर वापस रख देगा। स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग, एक जलता हुआ अंगारा जो उसकी जेब में जल रहा है उसे वापस रख देगा। बट देन ओ नो, दूसरी तरफ उसके वो विचार आते, अरे नहीं, अगर वो वापस घड़ी रख देगा तो वो अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएगा। He said to himself on second thoughts, उसके दिमाग में दूसरा विचार भी तुरंत आता है। But finally he made up his mind, फाइनली वो अपना माइंड मेड अप हिज माइंड, अपना इरादा बनाना होता है, ईडीएम है ये, इरादा बना लेता है। बट देन और ही वाज एट द ऑफिस रूम, और वह उसी ऑफिस के रूम के पास था। द विंडो स्टिल रिमेन हाफ ओपन, विंडो अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, वहां कोई भी नहीं था। नो वन वॉज एट ऑल, वहां कोई भी नहीं था। He took the gold watch quickly, उसने शीघ्रता से उसे गोल्ड वॉच को अपनी जेब से निकाला। आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से बाहर निकाला। His hand trembled like an aspen leaf, उसके हाथ पत्ती की तरह क्या कर रहे थे, कांप रहे थे। He presently remembered his home and his unpaid debt, उसने उस समय तुरंत घड़ी वापस रखते समय अपने घर की समस्याओं और अपने बिना चुके हुए कर्ज के बारे में भी एक बार सोचा। लेकिन क्या हुआ? What was to be done? शंकु felt suffocated, अब शंकु सफोकेशन महसूस करने लगा, घुटन महसूस करने लगा कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए, द साउंड ऑफ अ फुटस्टेप बिहाइंड हिम, तभी उसके पीछे फुटस्टेप्स की साउंड आती है, कदमों की आहट आती है। समवन वाज रिटर्निंग, कोई लौट रहा होता है। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, वो तुरंत उस घड़ी को टेबल पर रख देता है। एंड ब्रीथलेसली वॉक्ड अवे, और अपना सांस को थाम कर ब्रीथलेसली, चैन की सांस लेकर वहां से चला जाता है। तो ये है शंकु की कहानी, जो घड़ी चुराने के लिए वो अपना पूरा प्लान बनाता है कि वो घड़ी चुराएगा और अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएगा। लेकिन ये जो एक गलत कार्य होता है, ये करने की उसमें क्षमता नहीं होती है। कई बार वो पहले भी प्रयास कर चुका होता है और एट लास्ट जब वो प्रयास करता है तो घड़ी चुरा भी लेता है, लेकिन चुराने के बाद उसकी फीलिंग्स उसे मजबूर कर देती हैं घड़ी को वापस रखने के लिए। तो इस तरह से उसे उस घड़ी को वापस रखना पड़ता है, या उसकी भावनाएं उसे रखने को मजबूर कर देती हैं। तो एक गरीब इंसान जो अपनी समस्याओं में इतना उलझा होता है कि उन्हें सॉल्व करने का उसके पास कोई भी चारा नहीं होता है, जब वो घड़ी चुराने का निश्चय करता है, लेकिन उसकी ईमानदारी उसे उस घड़ी चुराने से रोक देती है। तो ये शंकुस की प्रॉब्लम्स थी और ये तरीका था जिस तरह से उसने सॉल्व करने का निश्चय किया। व्हाट क्वेश्चन बनता है, व्हाट वर शंकुस प्रॉब्लम और हाउ डिड ही डिसाइड टू सॉल्व देम। तो शंकु की क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे उसने इन्हें सॉल्व करने का डिसाइड किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यही इसकी मेन कहानी है। और इसकी जो टीचिंग्स है कि हम हर परिस्थिति से होकर, हमें चाहे जितनी परिस्थितियां हमारे सामने आए, लेकिन हमें कभी अपनी ईमानदारी के मार्ग से हटना नहीं चाहिए। तो ये लेसन की सीख है जो पॉन्जिकरा रेफरी ने स्टूडेंट्स को दी है इस लेसन के थ्रू। तो आपका आज ये लेसन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट सेकंड लेक्चर नहीं पढ़े हैं, तो आप पहले फर्स्ट सेकंड लेक्चर को पढ़िए, उसके बाद थर्ड लेक्चर को पढ़िए, तभी आपको पूरी लेसन की समरी समझ में आएगी। और अगर आप इसे बैक की देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो और इस लेसन को अच्छे से समझ सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।